हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के भाग 3 से भाग 3 से हम यहाँ पढ़ रहे हैं काव्य खंड को पढ़ रहे हैं और इसके जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती। भगवती चरण दास जी ने ये लिखा है और इस कविता में क्या कुछ दिया है इसको हम पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को सब साथ साथ इसके अर्थों को भी हम जानेंगे जो कठिन शब्द हैं। तो आइए इस कविता को एक बार रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर जो है इसके भावार्थ को साथ में इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ कुछ रोई, कुछ हंसे और फिर कुछ रोई। ठीक है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़ चले। तो देखिए यहाँ भगवती चरण वर्मा जी ने ये कविता लिखी है जिसका जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ठीक है। तो एक बार बच्चे आप भी पढ़ेंगे कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। चलिए इन कविता के जो भावार्थ हैं और साथ में इसकी जो लाइनें हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ में इसके भावार्थ को भी यहाँ जानेंगे। तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे दीवानों की हस्ती और इस कविता को आपने 2 बार पढ़ना है। ठीक है। देन आप इसके अर्थ और भावार्थों को लिखेंगे। तो 4 पंक्तियां हैं। पहली 4 पंक्तियों में क्या कुछ दिया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, हैं आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं। हस्ती का मतलब है अस्तित्व, आलम का मतलब यहाँ दुनिया या माहौल से है। कवि भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं, कवि यहाँ पर स्वयं को मस्त मौलाना स्वभाव का बताते हुए कहता है कि हम दीवाने मस्ती में रहने वाले लोगों का क्या अस्तित्व है, हम दीवानों का की क्या हस्ती, यानी कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। कवि क्या कहते हैं कि आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है।
मस्ती का आलम साथ चला। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम जहाँ जाते हैं वही जो है हमें जो है मस्ती का आलम यानी कि माहौल हम बना देते हैं। वहाँ मस्ती का माहौल हमारे साथ साथ चलता है, अर्थात हम हर जगह खुशियां फैलाते हैं। तो यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा जी ने स्वयं को क्या कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। हस्ती का मतलब यहाँ अस्तित्व, कि हम जो मस्त मौला स्वभाव के हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है, आज यहाँ कल वहां चले। आज हम यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ होंगे, वहां होंगे, किसी दूसरी जगह होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और जहां जहां हम जाते हैं मस्ती का जो माहौल है वो हमारे साथ साथ चलता है। यानी कि हमारा जो है नेचर, हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जहां जहां भी हम जाते हैं वही मस्ती का माहौल बन जाता है, खुशियों का वहां माहौल बन जाता है। हम धूल उड़ाते जहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। जहां हम जाएंगे वही मस्ती का आलम भी होगा, वही मस्ती का जो है माहौल बन जाएगा, वहां खुशियों का माहौल बन जाएगा। हम धूल उड़ाते जहां चले, हम जहां भी धूल उड़ाते हुए, यानी कि जहां जहां हम जाते हैं वहां पर जो है मस्ती का माहौल बन जाता है। तो प्रथम 4 पंक्तियों में यहाँ कवि ने क्या कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ कवि ने कहा है कि वे जो हैं बड़े मस्त मौला स्वभाव के हैं, और वे कहते हैं कि हमारा, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है बड़ा मस्त मौला स्वभाव है, इसलिए हमारा कोई जो है, जो मस्ती में रहने वाले लोग हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जो है क्या अस्तित्व है, आज वे यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे, यानी कि आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वही मस्ती का माहौल हमारे साथ चल जो है साथ साथ चलता है, अर्थात हम हर जगह खुशियां फैलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। चलिए इसे आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट पंक्तियां क्या हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सब कहते ही आए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो देखिए यहाँ उल्लास का मतलब है खुशी या हर्ष। ठीक है, देखिए इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने जो हैं, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां का जो माहौल है वो खुशियों से भर जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो मस्त मौला लोग हैं ये जहां भी जाते हैं ये खुशियों का माहौल जो है वहां पर भर देते हैं। फिर जब वे उस जगह को छोड़ जाने लगते हैं तो सब काफी जो है क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वहां के जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, और लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस
करते रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहा है कि एक जगह जो है टिक करके रहना उनका स्वभाव नहीं है, उसे घूमते रहना जो है बड़ा पसंद है। चलिए इसे लिखें। चलिए, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सब कहते ही आए रह गए, अरे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, मस्त मौला है, और मैं जहां जहां जाता हूँ, मैं जो हूँ वैसे ही माहौल खुशियों से जो है वहां का माहौल भर देता हूँ। फिर जब वो लोग जो है, जब मैं उस जगह को छोड़ता हूँ, तो लोग जो है काफी दुखी हो जाते हैं, और लोगों को मेरे जाने का पता भी नहीं चलता है, मन में ही वो अफसोस करते हैं, यानी कि मैं उनसे जो है चुपके से वहां से चला जाता हूँ। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कवि कब आए और कब वहां से चले गए। इस प्रकार कवि कह रहा है कि एक जगह टिकना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें जो है घूमना बहुत पसंद है। चल इसका आप जल्दी से अर्थ लिखें। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कहते हैं कवि, किस ओर चले यह मत पूछो। कवि से ये जो है पूछा गया कि आप कब आए और कब यहाँ से चले गए। तो कवि क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि क्या कहते हैं कि आप मुझसे ये प्रश्न मत कीजिए, किस ओर चले, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि क्या कहते हैं कि मुझसे मत पूछिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलना ही है, मुझे चलते ही रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों को देना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जो है इस ज्ञान को जो है बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लगातार चलते रहना चाहिए। तो यहाँ जग का मतलब संसार है। इसका भावार्थ लिखेंगे तो क्या लिखा है, किस ओर चले यह मत पूछो। तो कवि ने क्या कहा है कि आप मुझसे ये प्रश्न मत कीजिएगा कि मैं किस ओर चला, चलना है बस इसलिए चले, बस मुझे चलना है इसलिए मैं जो हूँ चला हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि मैं जो हूँ क्या किया है, मैंने इस दुनिया से जो है जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों को देना चाहता हूँ। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को मैं और लोगों को भी बांटना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे लगातार चलते रहना होगा, इसलिए मुझे लगातार चलते रहना होगा। चलिए इसका अर्थ लिखें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट।
इसमें कवि ने क्या कहा, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोई, कुछ हंसे और फिर कुछ रोई, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, छक कर मन भर कर, ठीक है। तो कवि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वे जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं और उनके सुख दुख को वे बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। क्या कहते हैं, उनके लिए सुख और दुख की जो भावनाएं हैं वो एक समान है। क्या कहते हैं, इसलिए कवि दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेता है। इसलिए कवि दोनों ही परिस्थितियों को शांत रहकर क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। कवि कहते हैं कि वे जहां भी जाते हैं दो बात कही दो बात सुनी, वो यानी कि लोगों के साथ जो है बड़े मिलजुल कर, अब जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो दो बातें कहेंगे भी और दो बातें सुनेंगे भी। तो बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है कवि का, दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि मैं जहां भी जाता हूँ लोगों से जो है घुल मिलकर रह जाता हूँ, यानी कि लोगों से घुल मिल जाता हूँ। और दो बात, जब हम घुल मिल जाते हैं तो दो बातें हम सुनते भी हैं और साथ में अपनी बातें भी कह जाते हैं। तो दो बात सुनी दो बात कही, कुछ हंसे और फिर रोई। अब देखिए, जब हम लोगों के साथ बातें करेंगे उनके सुख दुख को जो हम बांटते हैं, क्योंकि बातें हम करते हैं जिससे, तो अपना सुख और दुख हम बांटते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, कवि के लिए सुख और दुख जो है कि जो भावनाएं हैं वो एक समान है, ठीक है। कवि ने क्या कहा है, हम एक भाव से पिए चले, यानी कि मैं जो हूँ एक ही भाव से सुख और दुख को जो है क्या, शांत रहकर उसे सहन करना मैंने सीख लिया है और मैं जो हूँ उसको एक भाव से ही उसको सहन कर लेता हूँ, तब दोनों परिस्थितियों को। हम लोग क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हमारा जो भाव होता है वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तीव्र भाव से हम लोगों को जो है जोर से बोलने लग जाते हैं, दुख में शांत नहीं रह पाते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं जो हूँ सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में जो हूँ शांत रहकर सहन कर लेता हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर रोई। और जब हम किसी से दो बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, फिर जो है हम हंसते भी हैं और रोते भी हैं और साथ में उनका दुख और सुख दोनों ही हम क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। हम एक भाव से पिए चले। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मैंने जो हूँ दोनों भावनाओं को एक साथ समान जो है शांत रहकर सहन करना जो है सीख लिया है, यानी कि दुख में भी और सुख दोनों परिस्थितियों में जो हूँ मैं शांत ही रहता हूँ और दुख की घड़ियों में भी मैं जो हूँ शांत रहकर उसे सहन कर लेता हूँ। आगे देखिए कवि ने क्या कहा है, आगे कहते हैं पंक्ति में, हम भिख मंगों की दुनिया में, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि ने क्या कहा है, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद का मतलब यहाँ है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, और हृदय को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कवि ने क्या कहा है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस स्वार्थी दुनिया में लोग भिख मंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उसकी स्वार्थी दुनिया पर उसने जो है स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है।
क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस स्वार्थी दुनिया में लोग भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, स्वच्छंद का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, क्या कह रहा है कवि कि भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उसने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना प्यार, अपना जो है अनमोल प्यार लुटाया है। ठीक है। हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कवि को जीवन में काफी बार असफलता का जो है स्वाद चखना पड़ा, यानी कि उनको असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका दोष उसने कभी किसी दूसरे पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार जो है दिया और अपनी हार का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। चलिए इसे लिखें। तो यहाँ पर हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं कि ये दुनिया जो है भिखमंगी है, यानी कि दुनिया हर किसी से अपना स्वार्थ ही, हमें जो है कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं, यानी कि हम किसी का कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमारा निजी स्वार्थ रहता है। लेकिन कवि कहते हैं कि उन्होंने इस स्वार्थी दुनिया पर भी बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार उस पर लुटाया है। ठीक है। आगे कवि को जीवन में काफी बार असफलताएं भी देखनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसका दोष जो है किसी दूसरे पर न डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को जो है क्या किया है, भरपूर प्यार दिया। क्या कहते हैं, मुझे असफलता मिली और हम असफलता का जो दोष है वो दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि उसकी वजह से मैं असफल हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए मैं असफल हुआ। तो कवि कहते हैं कई बार मुझे भी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने उन असफलताओं का दोष जो है किसी दूसरे को नहीं दिया और दुनिया पर जो है, स्वार्थी दुनिया पर अपना जो है प्यार लुटाया है। ठीक है। और मैंने अपनी हार का, अपनी असफलता का जो भार है वो हमेशा स्वयं ही उसको उठाया है, किसी और पर मैंने इसका दोषारोपण नहीं किया है। जो कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे पर देते हैं, किसी दूसरे को जो है उसका दोषी मानते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ कवि ने कहा है कि दुनिया जो है भिखमंगों की तरह मांगती रहती है और इस स्वार्थी दुनिया पर जो है कवि ने जो है अपना अनमोल समय जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है उन पर अपना प्यार लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी असफलताओं का जो भार है, असफलताओं का जो दोष है वो स्वयं को दिया, दूसरे को कभी नहीं दिया। और अपनी हार का जो भार है, यानी कि असफलता का जो श्रेय है वो स्वयं को ही दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया है। तो इसे लिखें आप। चलिए चलिए, और इस कविता के देखिए आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, यहाँ पर देखिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको बताना पड़े कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं या जाना
ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद को एक जगह बांध कर नहीं रहना चाहता है। उसने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो कवि क्या कहता है कि अब अपना और पराया क्या। कवि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले। जो लोग एक मंजिल पाकर यानी कि कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद वहीं ठहर जाते हैं या फिर ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें जो है कवि जो है सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद जो है उन्होंने दिया है। ठीक है, कह रहे हैं आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन जो है हम तोड़ रहे हैं। कवि ने क्या कहा है कि सभी सांसारिक बंधन जो है एक जगह वो नहीं रहना चाहते हैं और हम जो है स्वयं इसमें बंधे थे और स्वयं अपने बंधनों को हम यहाँ पर उनको तोड़ देना चाहते हैं। और आगे कहते हैं वे अपने चुने हुए मार्ग पर आगे जो है बढ़ता जा रहा है। यानी कि कवि जो है क्या है, भ्रमण करने वाले हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है कवि भ्रमण करते हैं। तो ये है आपकी कविता। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे आप जल्दी से। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने हम अपने बंधन तोड़ चलिए। तो इस प्रकार से आपने इस कविता के भावार्थ आपने लिखे। तो देखिए, दीवानों की हस्ती, ये कविता भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है और यहाँ कवि जो है अपने लिए ये कविता लिख रहे हैं। क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की जो है, हम जो है मस्त मौला स्वभाव के हैं। हमारी कोई जो है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज यहाँ कल वहां चले, आज हम यहाँ हैं तो कल किसी दूसरी जगह रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला और जहां जहां हम चलते हैं, जहां जहां हम जाएंगे, हमारे साथ मस्ती का आलम भी साथ चलेगा। हम धूल उड़ाते जहां चले और जहां जहां हम धूल उड़ाते हुए चले गए, वहां वहां हमने जो है मस्ती का आलम भी हमारे साथ साथ, यानी कि खुशियां जो है वहीं साथ में हमारे साथ चल गई। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले। अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं हम जहां भी जाते हैं उल्लास, यानी कि हम मस्त मौला बन के वहां जाते हैं और लोग हमें क्या कहते हैं, आंसू बनकर बह चले। और जहां हम जाते हैं वहां से आंसू बनकर आते हैं, अर्थात लोग वहां हमें जो है, जब हम वहां से विदा लेते हैं तो लोग जो है दुखी हो जाते हैं। सब कहते हैं और लोग क्या कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले, यानी कि मेरे जाने का पता भी लोग मुझे पूछते हैं कि तुम कब आए और कब चले। ठीक है, किस ओर चले, तुम कहाँ किस ओर चले, यह मत पूछो। कवि कहते हैं कि मैं किस ओर चला ये मत पूछो मुझसे। चलता है बस इसीलिए, चलना है बस इसीलिए चले, बस मुझे चलना है इसलिए मैं जो हूँ चला हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, और जग से मैं जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को जो हूँ मैं जग को अपना कुछ दिए चली, यानी कि उस ज्ञान को मैं जग में बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं लगातार चलता ही जा रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहते हैं मैं जहां जहां भी गया वहां पर मैंने दो बातें, यानी कि मैंने वहां पर सबके साथ मिलजुल कर जो है एक प्रकार से व्यवहार बनाया और दो बात कही दो बात सुनी, क्योंकि मैं जहां गया उनके साथ में जो हूँ मिलजुल गया, इसलिए दो बात मैंने कही भी है और दो बात सुनी भी है। कुछ हंसे और फिर रोए, और जब हम दुख सुख बांटते हैं ना आपस में, तो हम कुछ क्या करते हैं, कुछ हंसते हैं और फिर जब दुख का समय होता है फिर रोते भी है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर यानी कि मन भर करके, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि सुख और दुख के भावों को हम जो है एक साथ, यानी कि एक समान जो है हम उसको पिए चले। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहते हैं ये दुनिया तो भिकमंगी है, सबसे मांगती फिरती रहती है। इस स्वार्थी दुनिया पर भी मैंने जो हूँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है अपना प्यार उस पर लुटाया है। हम एक निशानी सी उन पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में कई बार जो है असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने उसका भार किसी और पर नहीं थोपा, बल्कि स्वयं ही उसका भार उठाया है। उस
असफलता का भार जो है मैंने स्वयं ही उसको जो है उठाया है। अब अपना और पराया क्या? कवि कहते हैं जग में अपना और पराया कुछ नहीं है, आबाद रहे रुकने वाले। जिनको इस बात से संतुष्टि हो जाती है कि मुझे एक सफलता मिल गई है, बस वहीं पर वो ठहर जाता है, उनके लिए कवि जो है यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हम जो है स्वतंत्र रहना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने स्वयं जो हूँ मैं अपने बंधनों को तोड़ दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने ये कविता कही है और ये कविता के भाव हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने ये लिखी है और कल की क्लास में इसका हम एक बार सारांश पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।